सदका लफ्ज़ बुनियादी तौर पर सिद्दीक से निकला है, जिसका माना सच्चाई होता है। यानी जो कोई पूरी नेक नियत और सच्चाई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में उसके अता किए हुए माल में से खर्च करे, उसे सदका कहते हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1621 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेक काम सदका है। सदका देने से हर आफत, मुसीबत और बलाएं टल जाती है। यहाँ तक कि अगर जान पर भी बन आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्र में इजाफा कर देता है। सुबहान अल्लाह। तो माह रबीउल सानी का बाबरकत महीना शुरू हुए एक हफ्ता भी हो चुका है। इस महीने का ताल्लुक सरकार गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है, जिसे हमारे मुआसरे में 11वीं शरीफ का महीना भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको हर नए इस्लामी महीने के आगाज़ में हर महीने का एक ख़ास सदका और इस महीने का इस्म आज़म और एक ख़ास वजीफ़ा पेश करता हूँ। तो सदका वो चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं कि सदका हर आफत, मुसीबत और बलाओं से महफूज रखता है। और सदका करना ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप अपनी हलाल कमाई में से अपनी हैसियत के मुताबिक सदका खैरात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में और भी इजाफा कर देता है और बेशुमार बरकतें अता करता है। तो बहरहाल आज मैं आपको रबीउल सानी में किए जाने वाले सदक़े का अमल पेश करूँगा और सदक़े के तौर पर आप क्या क्या चीज़ दे सकते हैं वो भी डिटेल्स में बताऊँगा। तो आप लोग ये महीना ख़त्म होने से पहले ये छोटा सा सदका लाजमी कर देना। इंशाअल्लाह आपके इस अमल से आपके घर में दौलत की फरावानी होगी, बेशुमार बरकतें अल्लाह नाजिल फरमाएगा और जान और माल की हिफाजत होगी वो अलग से। तो अगर आप ये सदका करने वाले हैं और हमसे दुआ गो है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो इस महीने में 2 तरह के सदके दिए जाते हैं। आप चाहे तो दोनों दे सकते हैं या कोई एक सदका भी कर देते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों सदके दे। आपको जो भी एक अमल ठीक लगे वो एक सदका कर देना। अब ये सदका करने से क्या होगा, इसकी फजीलत क्या है? तो ये सदका करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर में से हर तरह की बेबरकती और नहुसत को ख़त्म कर देगा और पूरा साल रिज़्क़ दौलत की फरावानी होगी। आप खुद ये देखेंगे कि थोड़ी सी चीज़ में भी इतनी बरकतें होगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो यही शान है अल्लाह की रहमत की। तो आइए देखते हैं रबीउल आखिर का खास सदका, खास इस्म आज़म और खास वजीफ़ा। तो इस महीने में आपको जो छोटा सा सदका देना है वो आप अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ लाकर दे देनी है। इस महीने में जो सदका करना है वो आप चाहे तो कोई सब्जी भी दे सकते हैं या कोई फल भी दे सकते हैं, या तो आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो पैसे भी दे सकते हैं, या तो किसी गरीब मोमिन को एक वक्त का खाना खिला दे तो भी खिला सकते हैं। ये बेहतरीन सदका है। तो अगर आप कोई सब्जी या फल देना चाहते हैं तो आपको इस पर एक अमल करना होगा। अगर पैसे या किसी को खाना खिलाते हैं तो अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फल या सब्जी देते हैं तो आपको एक अमल करना है, फिर सदका देना है। तो इस पूरे महीने में आप ये सदका दे सकते हैं। इसका कोई ख़ास वक्त या दिन नहीं है। रबीउल आखिर के आखिरी दिन तक कोई एक दिन ये सदका कर सकते हैं। अब आप जो भी चीज़ देना चाहते हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक बाज़ार से ले आए, फिर बावजू होकर जा नमाज पर बैठ जाए और फिर उस चीज़ को अपने सामने रख दे और फिर अव्वल कोई सा भी दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ ले और फिर आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू करें। अब आपको आयतुल कुर्सी कुल मिलाकर 341 मरतबा पढ़नी, यानी 341 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आप चाहे तो शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, या तो हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर किसी को आयतुल कुर्सी ज़ुबानी याद नहीं है तो किसी भी पंच सूरा में देखकर या कुरान पाक में देखकर भी पढ़ सकते हैं। तो आप 341 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ ले और फिर आखिर में भी 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर उस चीज़ पर दम कर दे, यानी आपको फूंक मार देनी और फिर वो चीज़ किसी गरीब मोमिन को सदक़े की नीयत से दे देनी। बस इतना सा काम कर लेना है, सिर्फ एक बार ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह ये सदका करते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर में खैर व बरकतें अता करेगा और गैब से ऐसी इमदाद फरमाएगा कि रिज़्क़ की फरावानी होगी और आप हर आफत, मुसीबत और बलाओं से महफूज रहोगी। अब इस महीने में एक दूसरा सदका भी दिया जाता है और वो सदका गोश्त का सदका है, जिसमें आपको कोई चीज़ पढ़नी नहीं है, ना ही कोई अमल करना है।
बस आप अपनी हैसियत के मुताबिक बाजार से आप जितना गोश्त देना चाहते हैं उतना ले आए और फिर सदक़े की नीयत से किसी गरीब मोमिन को दे दे। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप आयतुल कुर्सी वाला सदका कर दे तो बेहतर है, क्योंकि आयतुल कुर्सी की फजीलत इतनी है कि तमाम समंदर के पानी को स्याही बना दी जाए फिर भी कोई इंसान इसकी फजीलत को बयान नहीं कर सकता। तो आयतुल कुर्सी वाला सदका करना बेहतर इसलिए है कि आपको आयतुल कुर्सी के रूहानी फ़वाइद भी हासिल होंगे और आपका घर हर जादू, जिन, आसिफ, मुसीबत और आफतों से महफूज हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख ले, आपको जो भी तरीका ठीक लगे वो कोई एक सदका कर देना। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में बरकतें अता करेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप और मैं अगर हर महीने 300 रुपये का इंटरनेट रिचार्ज आसानी से करा सकते हैं तो क्या हम इस महीने में थोड़े से पैसे खर्च करके इतनी फजीलतों वाला सदका नहीं दे सकते? तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये सदका लाजमी कर देना। अब इल्म जाफ़र की रोशनी में इस महीने का एक ख़ास इस्म आज़म जो आपको सिर्फ 27 मरतबा पढ़ना है। आप जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाए या काम पर जाए या जॉब पर जाए तो आप अल्लाह सुब्हानहू ताला के ये 2 नामों को सिर्फ 27 मरतबा पढ़ ले और फिर अपने घर से बाहर जाए। तो ये 2 नाम ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या करीमु या अल्लाह, या करीमु या अल्लाह, या करीमु या अल्लाह। तो आपको ये दोनों नाम एक साथ मिलाकर सिर्फ 27 मरतबा पढ़ लेने हैं और फिर घर से बाहर जाना है। इससे आपका हर काम बनने लगेगा और आप इसकी बरकतें भी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। अब इस महीने का एक खास वजीफ़ा है जो कि हर मोमिन को एक बार कर लेना चाहिए ताकि आपके घर में आने वाला पूरा साल कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें जो कलेमात पढ़ने हैं वो कलेमात की फजीलत ये है कि इस अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दौलत से मालामाल तो कर ही देगा बल्कि साथ साथ बंदा कब्र के अजाब से भी महफूज हो जाता है और मरते वक्त कलीमा नसीब होगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इंसान की मौत ईमान पर हो जाए। तो ये कलेमात की फजीलत हदीसों में और अल्लाह के वलियों ने तफसील से बयान की है। तो इस महीने का खास वजीफ़ा ये है कि इस महीने में किसी भी 7 दिन ये अमल कर लेना है। पूरे महीने में किसी भी 7 दिन लगातार ये अमल कर ले। तो जो कोई भी इस अमल को इस महीने में 7 दिन लगातार कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसके घर में कभी भी रिज़्क की कमी नहीं होगी। और अगर गरीब है, मुफलिस है तो इस अमल की बरकत से अल्लाह गनी कर देगा। अगर कर्जदार है तो कर्ज अदा हो जाएगा। तो ये अमल में आपको एक कलेमात पढ़ने हैं। वो कलेमात ये है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर की जाली मुबारक पर लिखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। तो ये कलेमात आपको पढ़ने हैं। बस इन कलेमात को अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर दरमियान में 313 मरतबा पढ़ लेने। शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ये कलेमात 313 मरतबा पढ़ लेने। बस इस अमल को इस महीने में सिर्फ 7 दिन कर लेना। इंशाअल्लाह इस अमल का ऐसा कमाल जाहिर होगा कि इस अमल को करते ही आपके घर में रिज़्क के असबाब फ़ौरन बनना शुरू हो जाएंगे। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई ये कलेमात को इस अमल के अलावा हर दिन किसी भी वक्त एक तस्बीह पढ़ेगा यानी 100 मरतबा पढ़ लेगा तो उसे कब्र के अजाब से महफूज कर लिया जाएगा और मरते वक्त कलीमा नसीब होगा। सुभान अल्लाह। इस कलिमात की हदीस में बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई। तो इस महीने में दूसरा कोई अमल करे या ना करे, लेकिन कोई भी एक सदका जो मैंने आपको आगे बता दिया वो और ये 7 दिन का अमल लाजमी कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दौलत से माला माल कर देगा। तो कौन कौन ये अमल और सदका करने वाला है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।